बर्डे मौर्या, ये फिल्म का मैं राइटर डायरेक्टर हूँ। और मौर्या मैंने 2012 को सत्यमेव जयते करके एक शो आता था, आमिर खान सर जी का था। तो उस शो में इस समाज के ऊपर कुछ भाष्य किया गया था कि इस समाज की यह हालत है, इस स्तर पर है, वाल्मीकि या मेहतर समाज के ऊपर। तो उस वक्त मुझे लगा था कि इस स्टोरी के ऊपर कुछ काम करना चाहिए, इसका लोगों तक आनी चाहिए, ज़माने तक आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर काम किया और 2016 से ग्राउंड लेवल में जाके इसका रिसर्च किया और फिर ये मौर्या फिल्म मैंने लिखी। और अभी 2 साल पहले इसका मैंने शूट किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्म बनी है। और आज तक इंडिया और इंडिया से बाहर कम से कम हमें 40 अलग अलग पुरस्कार है फेस्टिवल्स में। और लास्ट मंथ में हमने लंदन में भी ये फिल्म रिलीज़ की थी और इसके सभी जो जितने शो थे सभी शोज़ हाउसफुल हुए थे, लोगों ने बहुत ही अच्छी इसको सपोर्ट किया। और अभी हम 22 मार्च 2024 को ये फिल्म महाराष्ट्र में रिलीज़ कर रहे हैं मराठी भाषा में। तो लोगों से आह्वान रहेगा कि आप ज़रूर ये फिल्म देखिए और आपको ज़रूर अच्छी लगेगी ये फिल्म। और उसके बाद तुरंत ही ये फिल्म 2 हफ्ते बाद हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये 4 भाषाओं में भी पूरे भारत भर में दिखने वाली है। जो टॉपिक आपने चूज़ किया तो उस टॉपिक पे काम करने के लिए ये क्योंकि कॉमन टॉपिक नहीं है, बहुत रिसर्च करना पड़ा होगा। तो आपने किन किन जगहों पे जाके इन सारी बातों को रिसर्च किया, या आपके माइंड में कैसे आया, कैसे की इसको? बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि मैंने सत्यमेव जयते में ये कथा देखी थी कि इस तरीके से इन लोगों के साथ मेहतर वाल्मीकि समाज के साथ ये ट्रीटमेंट यहाँ पे इनको मिलता है। तो उसके बाद में 2016 से जब मैं ग्राउंड लेवल गया, जलगांव गया, धुलिया, नासिक, पुणे, मुंबई के कुछ परिसर में मैं रिसर्च किया, समाज के सफाई कामगारों को मिला, उनकी व्यथा पहचान ली, कुछ स्टडीज़ किया। तो उसके बाद ये पूरी कथा मैंने बनाई है। समाज के लोगों का आपके साथ कैसा व्यवहार रहा या आपको क्या अनुभव आया है वो? समाज के लोग, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि समाज के लोगों को एक दिमाग में एक भर दिया गया है कि आपको ऐसे ही जीना है, आपको ऐसे ही रहना है और ये आपकी संस्कृति है, आपको यही काम करना है। जब मैं एक बार रिसर्च कर रहा था कुछ लोगों से, जब मैंने मुलाकात की तो एक सफाई कामगार को मैंने ऐसे ही पूछा था कि भाई तुम ये जब करते हो, मैनहोल में उतरते हो और ये सब करते हो काम, तो आपको कुछ ये गंदा नहीं लगता या ये आपको इससे घिन नहीं आती है? तो उसने कहा था कि भाई नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें इसी काम के लिए जन्मा है तो हमें यही करना पड़ेगा। तो ये उनके दिमाग में ये बात जहन में उनके दे दी गई है कि आपको ऐसे ही जीना है, आपको यही करना है। आपको कोई गाली देगा तो भी आप शांत रहिएगा, आपको कोई अच्छा बोलेगा तो भी आप शांत रहिएगा। तो ये ढाला गया है समाज में, तो बदलने की कोशिश ये फिल्म के द्वारा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हमने सुना कि इस पिक्चर की रिलीज़ में आपको बड़ी दिक्कतें आई। जी हाँ। तो इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि भाई समाज में जो ये जाति की जो सिचुएशन है ये मेंटेन रहे, उस ये संदेश जो आप देना चाहते हैं कि ना पहुंचे लोगों तक और लोग ना जागरूक हों, इसको लेकर कुछ उनके माइंड में रहा होगा? माइंड में रहा होगा, ये तो मैंने भी सोचा था बहुत बार और हमारी टीम के लोग भी बोलते थे कि इस तरीके से होता होगा, लेकिन किसी ने स्पष्ट तरीके से मुझे कभी बताया नहीं कि इस चीज़ की वजह से। जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म का जो प्रोसेस था, पहले सेंसर को हमने सबमिट किया, हमें कुछ बदलाव सुझाए गए थे और वो बदलाव हमें मंजूर नहीं थे, इसलिए हमने फिर रिवाइजिंग कमेटी के लिए अप्लाई किया। रिवाइजिंग में हमने वो सब फिल्म क्लियर करके लाया, फिर उसके बाद में 1 से 3 दिन का वक्त लगता है सर्टिफिकेट हमारे पास आने के लिए, लेकिन हमें लगा 3 महीने का वक्त। उसका हमने जवाब पूछा कमेटी से या वहाँ पे जो आरओ थे उनसे सवाल पूछा, उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। और मेल हमने किए, उस मेल के कुछ हमें आंसर नहीं मिले, या हमने पत्र व्यवहार किया, उसका भी कुछ जवाब हमें दिया नहीं गया। फिर हमने उसके बाद में महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब से गुहार लगाई थी कि हमें इस चीज़ से बाहर निकाला जाए। हमारे जो प्रोड्यूसर्स है उनका बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत ही आर्थिक लॉस हुआ है। तो उस वक्त उन्होंने आगे आकर हमें सहकार्य किया, सहयोग किया, लेकिन उस चीज़ का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला कि हमें ये सब सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत क्यों हुई। तो ये अभी तक उन्होंने कहा अभी सर्टिफिकेट मिल गया है तो इसलिए अभी रिलीज़ करने का प्लान हमने तय किया है। तो हमारे व्यूअर्स को इस पिक्चर के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, संदेश तो एक ही रहेगा कि समाज में जो अलग अलग समाज में जो अंतर आ रहा है,
या जाति भेद हो रहा है, वो इस विचार से थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा नहीं पूरा ही दूर हो जाए और सब ने एक समभाव से एक साथ रहना चाहिए। इतना ही वो सोच के फिल्म बनाई है। आपके माइंड में जब आपने स्टोरी सुनी क्या कहा? एक तो पहली बात, जब मैंने एक टॉपिक पढ़ा था तभी मुझे पसंद आया था टॉपिक। ये सोशल टॉपिक है और थोड़ा हटके है। आज जो आप मूवीज़ देखते हैं किसी किस्म की कोई स्टोरी नहीं रहती, कुछ ये नहीं रहता, सिर्फ मसाला भरा हुआ रहता है। और ये टॉपिक थोड़ा अलग था, कुछ सोशल अपने को नॉलेज देने वाला था। तो मैंने जब सुनने के बाद मैंने तो पहले हाँ किया था, लेकिन फिर भी 2 बार और एक बार सुन लिया उसे और फिर तय किया था कि भाई ये है, कुछ दम है स्टोरी में और कुछ आउटपुट मिले ना मिले, लेकिन कोई तो संदेश यहाँ से निकलने वाला है और कुछ होने वाला है। हाँ, जितेंद्र सर को थैंक्स है मेरा। मतलब क्या है मेरा, ये मौर्या फिल्म जब मतलब विक्रांत के पास से शायद, हाँ विक्रांत के पास से उन्होंने नंबर लिया। इसका साउंड डिज़ाइनर जो है विक्रांत पवार, तो उसकी वजह से मुझे ये फिल्म मिली। और उसका एक गाना मैंने कंपोज़ किया है जो अवधूत जी ने गाया है, अवधूत गुप्ते जी ने। और मुझे तो बहुत बड़ा मज़ा आया गाना करने में, गाना गवाने में। और बाकी पूरी जो प्रोसेस थी सब श्रेय जितेंद्र सर को जाता है, तो उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।